जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को प्रगतिशील क्लासेस में फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के दूसरा क्लास। इसके पहले हमने साधारण ब्याज का एक क्लास ले लिए हैं, और यदि आप लोग में से उस क्लास को भी नहीं देखे हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप उसे पहले देख लें ताकि आपका दूसरा भाग अच्छी तरह से समझ में आए। आज के क्लास में केवल 11 क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। 11 क्वेश्चन में ये पूरे साधारण ब्याज को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। तो 11 क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखने और सुनने समझने का प्रयास करिएगा। बिल्कुल बहुत आसान तरीका से आपको समझ सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज का दूसरा भाग, सिंपल इंटरेस्ट। तो देख सकते हैं इसमें इसके बाद आपका लाइव क्लास लेना प्रारंभ कर देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी धनराशि जो 1% प्रति माह के साधारण ब्याज से 3 साल में इतना हो जाएगा। ये जो हो गया ना, ये अमाउंट दे रहा है, ये हो गया है जो ये अमाउंट दे रहा है मिश्र धन। तो एक महीना में, एक माह में कह रहा है, 1%। इसका मतलब 12 माह में कहेगा 12%। 12 माह को लिख सकते हैं 1 वर्ष, यानी 1 वर्ष में हो जाएगा 12%। तो 3 साल में, तो 3 वर्ष में हो जाएगा 36%। अब 3 साल का ब्याज हो गया 36, और मूलधन दिया, मिश्रधन दिया हुआ है 1904। मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से 3 साल का ब्याज हो जाएगा 36, तो मिश्रधन हो जाएगा 136। अब मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। अब इसे हल करेंगे, हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिएगा, इसको हल करेंगे तो क्या निकल जाएगा आंसर, तो आप समझ सकते हैं। इसको 4 से काट देते हैं, सॉरी इसको 4 से काटते हैं। इसको 4 से काटिए तो 4 तिया 12 और 4 चौका 16। इसको 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 16 और बच गया आपका 3, 7 चौका 28, बच गया 2, और फिर 28 और 2 हो गया, और फिर 6 चौका 24। फिर से काटते हैं तो ये कट जाएगा 17 दूनी 34, अब 50 दूनी 100, और ये काट दीजिए 17 से कटेगा 17 का 17, 17 दूनी 34, 34, और ये हो गया आपका 6 और 7 13, 77 सती 19 से 17 अठी 36 से 28 पचे 4 से 140 पर एक शून्य देना होगा, यानी 1400 आपका आंसर आएगा। कैलकुलेशन इस प्रकार आप कर सकते हैं। तो यहाँ समझ गए होंगे कि 1% 1 महीना के लिए है, तो 12 महीना के लिए 12% होगा। 12 महीना को 1 वर्ष बोल सकते हैं, तो 1 वर्ष में 12% ब्याज दे रहा है, तो 3 वर्ष में ब्याज 36 देगा। और ब्याज 36 है और मूलधन, ब्याज 36 है और मूलधन 100 है, तो मिश्रधन हो जाएगा 136। तो मिश्रधन के तुलना मिश्रधन से मूलधन निकालना है तो 100 से गुना। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 2/9 गुना है। 2/9 गुना है, इसका मतलब है कि ये हो गया आपका मूलधन 9 और ब्याज हो गया आपका 2। अब कह रहा है यदि वर्षों की संख्यात्मक दर का दुगना है, वर्ष का जो मान है दर का जो है को गुना है, दुगना है, तो हमको समय निकालना है। तो समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, मूलधन गुना समय, तो दर निकलेगा, और दर लिखेंगे तो समय निकलेगा। तो समय बराबर हो गया ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। अब बताइए इस दर के बदले आर के जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, T/2। अब इसके जगह पर अगर T/2 रखेंगे तो ये T से गुना होगा तो T² हो जाएगा, T से T गुना होगा तो T² हो जाएगा, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 दूनी 4 गुना 100, 400,
400/9, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये 20/3 आ गया, यानी कि 20/3 यानी 6.2/3%। 6.2/3 हो गया आपका समय, तो 6.2/3 वर्ष समय आपका हो गया, 6.2/3 वर्ष। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिल्कुल सही से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये मैथ है ना। और इससे ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम में घुमाया हुआ नहीं रहेगा, और बाकी तो सेट जब मरवाएंगे तो उस तरह का कुछ अलग अलग तरह का क्वेश्चन आते रहेंगे। तो एक मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर के चलना शुरू किया हूँ, जिससे कि आप आसानी तरीका से समझ सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि किसी धन का साधारण ब्याज 2 वर्षों में मिश्र धन इतना हो जाता है और 1.5 वर्षों में मिश्र धन इतना हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। तो यहाँ मूलधन जो ज्ञात करना है, यहाँ पर आप समझिए नोट को, नोट समझिएगा कि मिश्रधन, मिश्रधन, मिश्रधन का अंतर, मिश्रधन का अंतर ब्याज के अंतर के बराबर होता है, ब्याज के अंतर के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है, बराबर होता है। साधारण ब्याज हो या चक्रवृद्धि ब्याज हो, मिश्रधन का अंतर ब्याज में अंतर के बराबर होगा, यानी जितना का अंतर होगा वो केवल और केवल ब्याज होगा, क्योंकि कॉमन जो होता है, अंतर जो होता है वो मूलधन ही होता है। अब बताइए कि ब्याज कितना हुआ, है ना, ब्याज कितना हुआ। मिश्रधन में अंतर ब्याज में अंतर के बराबर होता है, तो आपको मूलधन निकालना है। तो यहाँ पर कह रहा है सवाल में कि आपसे सवाल कह रहा है कि 5700 और 5900 में अंतर कितना, 9600 में अंतर कितना के, तो 300 और 600, 6×3 900 हो गया, यानी कि 600 इधर और 300 इधर, 6×3 900, और 2 वर्ष और 3.5 वर्ष, 2 वर्ष और 3.5 वर्ष में अंतर 1.5 वर्ष का, यानी 3/2 वर्ष का ब्याज जो हुआ, 3/2 वर्ष का ब्याज, 3/2 वर्ष का ब्याज जो हुआ आपका, ये हो गया 900। तो ये काट देते हैं, तो ये कट गया 300 बेरी में, तो 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज आया 3×2, ये तिरछा तिरछी गुना किए, 3×2 600 रुपया, 1 वर्ष का ब्याज आया 600 रुपया। तो 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1200। 2 वर्ष का मूल मिश्रधन दिया हुआ है 8700। 2 वर्ष के मिश्रधन में, 2 वर्ष के मिश्रधन में, 2 वर्ष के मिश्रधन में 2 वर्ष का ब्याज घटाएंगे तो केवल मूलधन बचेगा, यानी 8700 जो दिया हुआ है, 8700 जो दिया हुआ है उसको घटा लेंगे 1200, तो 0 0, 7 में से 2 गया 5 और 8 में से 1 गया 8 में से 1 गया 7, यानी 7500 रुपया हमारा क्या होगा, मूलधन होगा। 7500 रुपया क्या होगा, हमारा मूलधन होगा। एक बार फिर से समझिएगा कि कह रहा है हमारे नोट कि मिश्रधन का अंतर ब्याज में अंतर के बराबर होता है। 2 वर्ष का मिश्रधन और 3.5 वर्ष का मिश्रधन में अंतर 900 रुपया का, और 2 वर्ष और 3.5 वर्ष में अंतर 1.5 वर्ष का, तो 1.5 वर्ष का ब्याज है, यदि 1.5 वर्ष का ब्याज है 900, तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 600, 1 वर्ष का ब्याज होगा 600, हमारा 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है, तो 2 वर्ष का मिश्रधन हो जाएगा, 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 1200। अब 2 वर्ष का 1200 में घटा लिए तब भी ये निकल गया। अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 1 वर्ष का ब्याज है आपका, 1 वर्ष का ब्याज है 600, तो 1.5 वर्ष का ब्याज आपका हो गया है 3.5 वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए, और 3.5 वर्ष के मिश्रधन में भी 3.5 वर्ष का ब्याज घटा लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप उस प्रकार भी बना सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखिएगा क्या कह रहा है। फिर से कह रहा है भैया कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्ष के लिए इतना रुपया दिया जाता है और 5 वर्ष के लिए इतना दिया जाता है, तो 2 वर्ष और 5 वर्ष में अंतर कितना के, 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज, समय में अंतर मिश्रधन में अंतर के बराबर हुआ, समय में अंतर ब्याज में अंतर के बराबर हुआ, दर में अंतर ब्याज में अंतर के बराबर हुआ। तो आप देख सकते हैं कि 720 और 1020 में अंतर कितना के, तो 0 0 है ना, 10 में से 7 गया तो 3, तो 3 वर्ष में हुआ 300। तो बताइए 1 वर्ष में हो जाएगा आपका,
एक वर्ष में हो जाएगा 100। एक वर्ष में 100 रुपया ब्याज है तो 2 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 200 रुपया। 2 वर्ष का ब्याज कितना रुपया? 200 रुपया हो जाएगा। 2 वर्ष का ब्याज 200 रुपया और 2 वर्ष का मिश्रधन दिया हुआ है 720। 720 है मिश्रधन। मिश्रधन में 2 वर्ष का ब्याज घटा लेंगे तो बच जाएगा हमारा मूलधन यानी 520 रुपया। कितना रुपया? 520 रुपया। ये मेरा राइट आंसर आएगा। ये मेरा जो आएगा ये प्रिंसिपल आएगा। क्या? तो मिश्रधन में से SI को क्या करेंगे? घटा लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? ब्याज निकल मूलधन निकल जाएगा। क्लियर है? 11 क्वेश्चन अंत तक बने रहिएगा। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है तो कितने वर्षों में वह तिगुना हो जाएगा? तो मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, जरा ध्यान दीजिएगा। पैसा बैंक में एक बार जमा करते हैं, जितना भी मिश्रधन होता है, जितना गुना मिश्रधन होता है उससे 1 गुना कम ब्याज होता है और जितना गुना ब्याज होता है उससे 1 गुना ज्यादा मिश्रधन होता है। तो आपके सवाल में कह रहा है 3 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है तो 2 गुना मिश्रधन हो जाता है तो 1 गुना ब्याज होगा। 1 गुना ब्याज होगा। 1 गुना ब्याज होगा कितने वर्ष में? 20 वर्ष में। 20 वर्ष में 1 गुना ब्याज हुआ। फिर से समझिएगा, दुगना मिश्रधन है तब ब्याज उसका 1 गुना ना, तो 2 गुना मिश्रधन है तो जितना भी मिश्रधन रहेगा उससे 1 कम ब्याज होता है। जितना भी मिश्रधन होता है उससे 1 कम ब्याज होता है। तो यहाँ 2 गुना है तो उससे कम ब्याज हुआ, मतलब 1 गुना ब्याज हुआ कितने साल में? तो 20 साल में। आपसे सवाल कर रहा है कि 3 गुना होने के लिए कितना समय चाहिए? तो 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना हो जाएगा मतलब मिश्रधन बनाना है 3 गुना। तो मिश्रधन 3 गुना कब आएगा? जब ब्याज 2 गुना आएगा। अब ब्याज 2 गुना लाने के लिए 2 गुना ब्याज लाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो 2 से इधरों गुना करेंगे तो 2 गुना ब्याज है। 2 गुना ब्याज है मतलब मिश्रधन ऑटोमेटिक 3 गुना हो गया। 20 दूनी 40 वर्ष में। 20 दूनी 40 वर्ष में ऑटोमेटिक हो गया। तो आपका आंसर नंबर डी। क्लियर है? तो आप ध्यान धरें कि जितना मिश्रधन होगा उससे 1 कम ब्याज होगा, जितना ब्याज होगा उससे 1 ज्यादा मिश्रधन होगा। इस चीज को जान रहे हैं? नेक्स्ट करते हैं। तो ध्यान से पढ़ने पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और मैथ एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें कि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट नहीं जानिएगा तो विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ते हैं सर भूल जाते हैं। भूलता है उसी को है जिसको याद नहीं करते हैं। और सच्चा दिल से किसी को प्यार करिएगा तो उसको कभी नहीं भूलिएगा, क्योंकि वो भूल जाने भी मन में आपको आता रहेगा। इसीलिए कलम, कॉपी, किताब, माता पिता, गुरु से हमेशा प्यार करिए, आपका जिंदगी समझ जाएगा। कहा जाता है कि माता पिता गुरु के संस्कार से ही सब कुछ होता है। तो आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में कि एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगना हो जाती है, दुगुना हो जाती है। वही धन 4 गुना कितने वर्ष में हो जाता है? तो 2 गुना हो जाता है मतलब साधारण ब्याज रहा होगा 1 गुना। को गुना? 1 गुना रहा होगा साधारण ब्याज। कितने साल में? 7 साल में, 7 वर्ष में। अब आपसे कह रहा है वही राशि कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा? मेरे भाई, मेरे नूनू, 4 गुना होने के लिए ब्याज को गुना होना पड़ेगा? 3 गुना। जितना मिश्रधन उससे 1 कम ब्याज और जितना ब्याज उससे 1 ज्यादा मिश्रधन। तो आपको 4 गुना मिश्रधन लाना है। हो जाएगा मतलब मिश्रधन। तो 4 गुना लाना है मिश्रधन, तब ब्याज को करना होगा 3 गुना। तो 3 से गुना लेफ्ट साइड और 3 से गुना राइट साइड। 3 गुना ब्याज है मतलब मिश्रधन ऑटोमेटिक 4 गुना हो गया। कितने साल में? तो 7-21 वर्ष में, 7-21 वर्ष में, 7-21 वर्ष में, 7-21 वर्ष में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। 4% साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाता है। वही राशि किस दर से 9 गुना हो जाएगा?
तो 5 गुना हो जाता है, एक मतलब 4 गुना रहेगा ब्याज। 4 गुना रहेगा क्या चीज? ब्याज। कितने प्रतिशत की दर से? तो 4% की दर से रहेगा 4 गुना। तो 1 गुना रहेगा 1% की दर से, 1 गुना रहेगा 1% की दर से। अब सवाल कह रहा है कि 9 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा? 9 गुना। 9 गुना हो जाएगा मेरे भाई। 9 गुना होने के लिए ना, 9 गुना होने के लिए आपको रखना होगा को गुना ब्याज? 9 गुना होने के लिए आपको रखना होगा 8 गुना। 8 गुना रखना होगा को गुना? 8 गुना। 8 से इधर गुना करते हैं तो 8 से इधर भी गुना करते हैं, तो 8 गुना हो गया साधारण ब्याज। 8 गुना हो गया आपका साधारण ब्याज। 8 गुना हो गया कितना प्रतिशत की दर से? 8% की दर से। तो साधारण ब्याज अगर 8 गुना है ना, तो साधारण ब्याज 8 गुना है ना, तो ब्याज को गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज अगर 8 गुना है ना, तब ब्याज मिश्रधन 9 गुना हो गया, लेकिन किस दर से? 8% की दर से। तो यहां पर समय रहे या फिर दर रहे, क्योंकि हमें पता है आर गुना टी का मतलब होता है एस आई, यानी कि गुना के रूप में है, और आर में वृद्धि करेंगे तब भी ब्याज में वृद्धि होगा, टी में वृद्धि करेंगे तब भी ब्याज में वृद्धि होगा। गुना के रूप में रहता है तो किसी एक में वृद्धि करते हैं तो टोटल में वृद्धि होता है, इसलिए समय में वृद्धि करेंगे तब भी ब्याज बढ़ेगा, और दर में वृद्धि करेंगे तब भी ब्याज बढ़ेगा। और इस प्रकार ये चीज में परिवर्तन होता है साधारण ब्याज में, इसलिए दर और समय के गुणनफल के में परिवर्तन होने के बाद ब्याज में परिवर्तन होता है। मिश्रधन में अंतर ब्याज में अंतर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 हो गया, 4 और बचा हुआ है। देखिए कह रहा है सवाल में कि 4,000 रुपया को 2 भागों में बांटिए। 4,000 रुपया को 2 भागों में बांटिए, साधारण ब्याज की दर पर दिया गया है। यदि एक भाग को 8% वार्षिक, दूसरे भाग को 10% वार्षिक, तो इस प्रकार कुल इतना ब्याज होता है। तो 8% पर वाला धन बताइए। 8% पर वाला धन बताना है। देखिए पहले तो ये समझ लीजिए कि 4,000 का 352 जो हुआ, 4,000 रुपया का जो 352 रुपया है, ये कितना परसेंट है? 352 रुपया जो है ये कितना परसेंट है? तो 2 शून्य से 2 शून्य खत्म कर दिए, ठीक ना? तो ये 10 बिरिम कट गया और ये कट जाएगा 8 चौका 32, 8 चौका 32, बच गया 3, फिर 8 चौका 32, पॉइंट से खत्म, यानी कि 8.8%। यानी 4,000 का 352 रुपया कितना परसेंट है? 8.8%। अब आप समझ सकते हैं कि पहला भाग दिया हुआ है 8%, पहला भाग 8% है, और दूसरा भाग दिया हुआ है 10%। पहला भाग 8% और दूसरा भाग 10%, और टोटल में, टोटल यानी 4,000 का 352 रुपया कितना हुआ? 8.8%। इस प्रकार आपको ध्यान देना है कि दो अलग अलग समूह का प्रतिशत दिया रहे या एवरेज दिया रहे, दो अलग अलग समूह का प्रतिशत दिया रहे या एवरेज दिया रहे, तो आप दो अलग अलग समूह को लिखेंगे ऊपर में और टोटल को लिखिएगा बीच में। उसके बाद क्या करना है बहादुर? तिरछा तिरछी घटाना है। इसको घटा करके यहाँ ले आइएगा तो ये हो जाएगा 10 में से 8 गया तो 1.2 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.8 जाएगा, पॉइंट से पॉइंट खत्म, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। ये हमेशा संख्या का रेशियो निकलेगा, संख्या का अनुपात निकलेगा। अब आपके प्रश्न में निश्चित राशि दिया हुआ है 40,000 रुपया। कितना हजार? 40,000 रुपया। तो टोटल के कर लेंगे तो सॉरी 4,000, माफ करिए 4,000 रुपया। ये देखिए बोलने उलने में हो जाता है, उतना गौर नहीं करेंगे। 40,000 को 4,000 पढ़ लिए तो क्या हो गया? हो गया, मतलब मिस्टेक तो मिस्टेक होता है, लेकिन मिस्टेक हो गया। 3 और 2 5। तो टोटल की तुलना टोटल से आपसे कह रहा 8% वाला धन निकालिए, तो 8% वाला 3 है और 10% वाला 2 है, तो 8% वाला निकालना है तो 3 से गुना, ये कट जाएगा। 8 वेरी में 8 तिया 24 और 24 पर 2 शून्य, यानी कि 2400 आपका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 2400। क्या समझ में आया? समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।
इतना तक समझने के बाद 8 नंबर क्वेश्चन समझ गए हैं। वीडियो को लाइक करिएगा और अच्छा लगता है तो अपने मित्रों के पास जरूर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को जोड़िए ताकि हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारी इच्छा है कि इसको अलग तरीका से फिर से समझाओ। आप सभी को पर्सनल एक रेशियो का क्लास लेंगे, रेशियो का वीडियो फिर से अपलोड करेंगे, फिर से क्लास लेंगे रेशियो का। अब रेशियो के नियम से चलते हैं। ठीक है, रेशियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम है गाय मुर्गा। गाय मुर्गा इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम है गाय मुर्गा। अब गाय मुर्गा क्या कहता है, 8% निकालना है तो कुल के कुल मान लेंगे 10%, और 10% निकालना है तो कुल के कुल मान लेंगे 8%। तो 8% पर राशि निकालना है, 8% पर वाला राशि निकालना है। 8% वाला निकालना है तो कुल के कुल मान लेंगे 10%। 10% जो होगा प्रतिशत से 2 शून्य खत्म, यानी कि 400। 400 और 352, 400 और 352 में अंतर कितना के 48 का, कितना का 48 का। और 10% और 8% में अंतर कितना के 2% का। प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, ही कट जाएगा 2 से, 2 24 दूनी 48, 24 गुना 100 2400, 24 गुना 100 2400। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, गाय मुर्गा से भी इसको आराम से बना सकते हैं। गाय मुर्गा क्या है थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। गाय निकालना है तो कुल के कुल मुर्गा मान लेंगे, मुर्गा निकालना है तो कुल के कुल माए गाय मान लेंगे। तो यहाँ कहिएगा सर गाय मुर्गा तो है नहीं तो साधारण ब्याज है। गाय मुर्गा टाइप का नाम हुआ मेरे भाई, गाय मुर्गा टाइप का नाम हुआ। इसका स्पेशल क्लास हम आपके बीच लेकर के आएंगे। बढ़ते हैं आगे। आप केवल जुड़ करके रहिए, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कितने वर्षों में 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,000 रुपया का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ये इतना रुपया का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, यानी ये जो है ना, ये है आपका ये मूलधन, और ये हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हो जाएगा तो आपको निकालना समय, समय बराबर होता है ब्याज, है ना, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। समय निकालना है तो दर लिखेंगे, दर निकालना है तो समय लिखेंगे। अब इसे हल करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। 3 शून्य से 3 शून्य खत्म, बरनमा 78 से, और 3 तिया 9, यानी कि 3 वर्ष। कितने वर्ष, 3 वर्ष हो जाएगा मेरे भाई, 3 वर्ष। आपका आंसर कितना आएगा, 3 वर्ष। क्लियर है, चलो लगे रहो। तो क्वेश्चन और बचा हुआ है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़े नहीं। हम बिहारी हैं बाबू, अपना एटीट्यूड के साथ मैथ को पूरा करते हैं। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुना हो जाएगा। मिश्रधन 3 गुना हो रहा है ना, कितने वर्षों में। तो मिश्रधन जब 3 गुना हो रहा है तो आपको इस बात को ध्यान देना है कि 3 गुना मिश्रधन है, तो इसका मतलब कि इसका मतलब मूलधन उसमें होगा 1 और ब्याज होगा 2, तब ना मिश्रधन हुआ 3। अब बताइए आपको निकालना है समय। समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। दर का मान दिया हुआ है 5, ये कट जाएगा 20 बेरी में, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 वर्ष आपका आंसर आया। कितना आंसर आया, 40 वर्ष। कैसा लग रहा है, मजा लग रहा है। वीडियो को लाइक करो ठोक करके। देखो अगला सवाल, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कोई धन 5% साधारण ब्याज की एक दर से अपने का दुगना हो जाता है। दुगना होने का मतलब क्या, दुगना होने का मतलब कि ब्याज रहेगा 1 और प्रिंसिपल भी रहेगा 1, है ना, क्योंकि ब्याज और प्रिंसिपल को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट निकलेगा। तो 1 और 1 2 गुना हो गया। अब आपसे कह रहा है दर निकालें, तो दर बराबर होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। समय दिया हुआ है 15। हल करेंगे, चलिए 20 पचे 6, 3 पचे 15, 6 पूर्णांक 2/3%, 6 18 2 20, यानी 6 पूर्णांक 2/3%, 6 पूर्णांक 2/3%, 6 पूर्णांक 2/3%। क्लियर है, चलिए तो आज यहीं तक साधारण ब्याज आपका क्लियर हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, साधारण ब्याज का स्पेशल लाइव क्लास लेने वाले हैं।
तो कल आप सभी विद्यार्थी तैयार रहिएगा और कल कमेंट करके बताइएगा किस समय लाइव आना चाहिए, 7 बजे या 8 बजे या 9 बजे। और हम अपने आपको कल आपके कमेंट के देख करके उस आधार पर हम आपके क्लास लेने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी एक दूसरे से को साथ जुड़ करके अपना काम करेंगे। और आज हमारा साधारण ब्याज का ये विशेष टॉपिक क्लियर हुआ और अगले क्लास में हम स्पेशल साधारण ब्याज का लाइव क्लास लेंगे, जिससे कि बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कशन हम लोग करेंगे, दौड़ा दौड़ा करके डिस्कशन करेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद। अपना कमेंट जरूर लिखेंगे। जय हिंद।